गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन फर्स्ट पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें और लेसन जो है अपना उसका ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का जो लेसन है अपना फर्स्ट है, इसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या नाम है लेसन का? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बुक है अपनी हनी ड्यू और इस लेसन के राइटर हैं माइकल मोर पुरको। राइटर कौन है? माइकल मोर पुरको। ये आपको इस लेसन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैंने दी। सब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए रेडी है? तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 पेज क्रमांक 9 खोलिए, क्योंकि आज मैं इस लेसन का पार्ट 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ्य पुस्तक खोलोगे तो जिस प्रकार से मैं आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगा आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, ताकि आपके उस सेंटेंस का अर्थ ठीक ढंग से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस पार्ट 1 की वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दिया है स्पॉटेड मीन्स फाउंड या देखा गया। जंक शॉप कबाड़ की दुकान। क्लमशीली भद्दे तरीके से। मैंडेट मीन्स मरम्मत की हुई या इसको क्या सुधारा गया हो। स्कॉच मार्क्स जलने के दाग। वाज गोइंग यहां पर इसका बिक रही थी, क्योंकि वो टेबल बिकने वाली थी, बिकने जा रही थी, इसलिए वो बिक रही थी। रिस्टोर दुरुस्त करना। एक्सपेंसिव महंगा या खर्चीला इसको कहते हैं। रिमूव्ड हटाया। रिमूव्ड मीन्स हटाया। ईव पूर्व संध्या। स्टक फास्ट मीन्स जाम हो गई। फ्लू एकाएक गति करना। ड्रावर मीन्स दराज। वेनीर सजावटी लकड़ी की पतली परत, जो जैसे सनमाइका वगैरह होती है टेबल के ऊपर लगी रहती है, इसको हम कहते हैं वेनीर। स्टक जाम हो गई। ब्रूट फोर्स मीन्स शारीरिक बल। ब्रूट फोर्स होता है शारीरिक बल का मतलब जैसे सामान्य स्थिति में जब कोई कार्य नहीं होता है तो हम उसमें विशेष ताकत लगाते हैं, उस विशेष ताकत को ब्रूट फोर्स कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ में इसका पार्श्विक शक्ति। नेक्स्ट, एनवेलप लिफाफा। डैमेज क्षतिग्रस्त होना। रॉन्ग मीन्स गलत। स्ट्रक चोट की। शैलो छितला। अंडरनीथ मीन्स नीचे। शेकी कांपते हुए। बरीड दफनाया जाए। बरीड मीन्स दफनाया जाए। क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा। स्क्रपल्स नैतिकता। स्क्रपल्स मीन्स होती है नैतिकता। चैलेंज चुनौती। रिसीव प्राप्त किया। ये पार्ट 1 की वर्ड्स मीनिंग थी। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है
कि आप इन मीनिंग्स को लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप आगे इसको याद कर सकें, आपके काम आ सके। अब इस वर्ड्स मीनिंग्स के बाद मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। तो ट्रांसलेशन को समझने से पहले, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया और पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं खोली है वो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें, ताकि आपके जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप उसका अनुकरण करेंगे और आपके पाठ समझ में आता हुआ चला जाएगा। सबसे मेन जो बिंदु है वो है वर्ड्स मीनिंग्स। अगर आपको मीनिंग्स याद है तो निश्चित रूप से आपके पाठ अच्छी तरह समझ में आ सकता है, और पाठ समझ में आने के बाद इसके क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मीनिंग्स को मैं जो इसके बाद आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इसलिए यह मीनिंग्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। आगे अपन क्वेश्चंस भी इस पार्ट के लिखेंगे, इसलिए तो देखिए ट्रांसलेशन में आपको पूर्ण सावधानी से समझना है और उसका अनुकरण भी आपको करना होगा। देखिए अब आप अर्थ समझने के लिए तैयार है। इसमें दिया है एक ऐसी कहानी का वर्णन दिया है जो सन 1914 में अंग्रेज और जर्मन सैनिकों के बीच में जो युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान जो क्रिसमस डे होता है उस पर क्या घटना घटित हुई, उस घटना का यहाँ पर वर्णन किया है। किसने किया है? जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी मिस्ट्रेस कोनी मैकफर्सन को उस घटना का वर्णन पत्र में लिख के भेजा था। यहां पर देखिए क्या होता है, राइटर जो यहां पर दिया है माइकल मोरपुर्गो, इसने लेसन को लिखा है, वो स्वयं अपनी भाषा में इसको बता रहा है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ड ए रोल टॉप डेस्क। तो आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे एक कबाड़ की दुकान में देखा। ब्रिडपोर्ट के अंदर जो शहर का नाम है वहां पर कबाड़े की दुकान थी, वहां पर मैंने इसे देखा। इट शब्द किसके लिए? ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और यह 19वीं शताब्दी का प्रारंभ था। एंड ऑक, और ऑक है बलूत का पेड़ होता है। आई हैड वांटेड वन, और मैं आई हैड वांटेड वन, मैं एक ऐसी मेज प्राप्त करना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, ये जो मैंने देखी वो बुरी स्थिति में थी, यानी उसकी दुर्दशा हो रही थी। द रोल टॉप इन सेवरल प्लेसेज, जो रोल टॉप था कई स्थान पर वो हट चुका था। वन लेग क्लमसीली मेंडेड, और एक जो उसकी लेग थी वो भद्दे तरीके से उसमें क्या है दुरुस्त की गई थी, उसको सुधार उसमें किया गया। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ जलने के धब्बे उस पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह टेबल जली हुई हो। नेक्स्ट, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी,
इसका अर्थ है यह बहुत कम पैसे में बिकने जा रही थी, ये इसकी कीमत कम थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे दुरुस्त कर सकता था, यानी मैं इसको क्या है पुनः मरम्मत करके ठीक कर लूंगा। राइटर ने सोचा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और मेरे वर्क रूम में लेकर उसको मैं आया। वर्क रूम जहां पर वो कार्य करता है। कहां पर थी? एट द बैक ऑफ गैरेज, गैरेज के पिछवाड़े में जो वर्क रूम था उसमें वो टेबल को लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने इसको सुधारना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब आ गया है सबसे पहले क्या किया उसने? आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, उस रोल टॉप को मैंने पूरी तरह से हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर, और दराज थी उसको मैंने बाहर खींचा। जो रोल टॉप था कंप्लीट उसको हटा दिया और दराज थी उसको मैंने उसको बाहर निकाला। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर का भी बताया था, सजावटी लकड़ी की पतली परत, वो सब जगह से लगभग हट चुकी थी। ये जो सनमाइका जो होती है उसको अपन कहते हैं, वो कंप्लीटली वहां से हटा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी से क्या है क्षतिग्रस्त हो गई हो। वाटर डैमेज बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन डियर टोल ऑन दिस डेज, यानी आग और पानी दोनों ने ही इस मेज को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो टेकन डियर टोल ऑन, इसका अर्थ है डैमेज, क्षतिग्रस्त किया गया। तो आग और पानी दोनों ने इसे क्या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम जो दराज थी वो जोर से जाम हो गई। स्टक फास्ट है बुरी तरह से वो क्या है जाम हो गई, खींचने पर नहीं खींची। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट, यानी मैंने प्रयास किया कि सरलता से मैं इसको बाहर निकाल सकूं, बट इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, अंत में मैंने शारीरिक बल का यूज किया, यानी इजी वे में नहीं निकली तो फिर मैंने क्या है ताकत का इस्तेमाल किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड, मैंने एक तरफ से मुट्ठी से उस पर थोड़ा सा चोट करने का प्रयास किया ताकि वो खुल जाए। एंड ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस, और दराज में थोड़ी गति उत्पन्न हुई, थोड़ा सा खुला जगह दिखाई दी। तो आगे दिया है शैलो स्पेस अंडरनीथ, हल्का सा क्या थोड़ा सा छितला सा स्थान उसके नीचे था। आई रीच इन, मैं अंदर पहुंचा। एंड टुक आउट देयर वाज समथिंग, तो देखो इसके अंदर क्या था, ए सीक्रेट ड्रावर। दोबारा सुन लीजिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस, मैंने मुट्ठी से उस पर थोड़ी सी चोट करने का प्रयास किया। एंड ड्रावर फ्लू ओपन, और दराज में गति आ गई। टू रिवील ए स्लो स्पेस अंडरनीथ, इसके अंदर छितला स्थान दिखाई दिया। क्या था वो? ए सीक्रेट ड्रावर। क्या थी उसमें? ए सीक्रेट ड्रावर, या गुप्त दराज थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस दराज में कुछ वस्तु थी रखी हुई थी उसके अंदर। आई रीच इन, मैं अंदर पहुंचा। एंड टुक आउट
ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने छोटा ब्लैक टिन बॉक्स, काला टिन बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज, और उसके टॉप पर सेलो टेप से चिपका हुआ ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, लाइनदार कागज का एक टुकड़ा उसके टॉप पर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर एक भद्दी सी कपकपाती हुई हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। यानी टिन बॉक्स के ऊपर कागज का टुकड़ा था जो सेलो टेप से चिपका हुआ था, और उस कागज के अंदर कपकपाती हुई हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। यानी वो क्या था? एक पत्र। जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा था? जिम का अंतिम पत्र, पिछला पत्र, रिसीव जनवरी 25, 1915। जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया गया। टू बी बरीड विद मी, और मेरे साथ उसे क्या किया मैंने? टू बी बरीड विद मी, और मैंने उसे वही गाड़ दिया। वेन द टाइम्स कम, जब समय आएगा तब मैं इसे खोलूंगा। आई न्यू, मैं जानता था। आई न्यू एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने ये किया, मैं जानता था। मैं जो कार्य किया था, पत्र को पढ़ा, खोलकर देखा, मैं जानता था कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। यानी मैंने बॉक्स को खोला है, यह मेरे लिए क्या है? गलत था, यह नहीं खोलना चाहिए था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, मेरी जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है? जिज्ञासाएं, और स्क्रपल्स से होता है नैतिकता, भावना। तो मेरी जिज्ञासाएं मेरी नैतिकता पर हावी हो गई, यानी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। इसके अंदर क्या है? इट यूजुअली डज, और सामान्यतः ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स, अब बॉक्स के अंदर क्या था? इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, क्या था? एक लिफाफा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस लिफाफे पर पता लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बताइए? एड्रेस, जो पता क्या था? मिस्ट्रेस जिम मैक्सपर्सन 12 कॉपर बीच चेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। डॉर्सेट में ब्रिडपोर्ट नामक स्थान है, वहां पर कॉपर बीचेज 12 मकान नंबर था। ये एड्रेस उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और पत्र को मैंने क्या है? खोला। पत्र को क्या किया मैंने? बताइए। अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र को खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और पत्र के ऊपर साइड में दिनांक लिखा हुआ था। क्या था? दिसंबर 26, 1924, 26 दिसंबर 1914 ये लिखा हुआ था। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? राइटर। रोल टॉप डैश को किसने खरीदा था? राइटर ने खरीदा था। पत्र किसको मिला था? वो राइटर को ही मिला था। तो यहां पर अब पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपके ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर, क्वेश्चन 1, व्हाट डिड
द ऑथर फाइंड, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, इन ए जंक शॉप। तो आप बता सकते हैं कि राइटर ने उस जंक शॉप कबाड़ की दुकान में क्या पाया, क्या पाया था बताइए। आंसर लिखेंगे, द ऑथर फाउंड, द ऑथर फाउंड, लेखक ने पाया, क्या पाया था, ए रोल टॉप डैश, ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, इन ए जंक शॉप। ठीक है, बस छोटा सा उत्तर है, क्या मिला, ए रोल टॉप डेस्क। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके वो दिया है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर। क्वेश्चन दो, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर। छोटे छोटे प्रश्न को हमको तैयार करना है कि उसे सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला था। तो हम बता सकते हैं, अभी मैंने बताया था, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। क्या मिला था, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो देखो इसका आंसर लिखेंगे, ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रावर। अब देखिए क्या मिला था, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अब देखिए इस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को किसने रखा था। क्वेश्चन थर्ड बनता है, हु। क्वेश्चन थर्ड दिया है, हु हैड पुट इट इन देयर, हु हैड पुट इट इन देयर। प्रश्न दिया है, हु हैड पुट इट इन देयर, इसे वहां पर किसने रखा, किसने रखा था स्मॉल टिन बॉक्स को उस सीक्रेट ड्रावर में किसने रखा था। तो बताइए कौन रखेगा, जिसका एड्रेस था, क्या लिखा हुआ था, मिस्ट्रेस कोनी मैक्सपर्सन, तो वो ही रखेगी। तो सीधी सी बात है, इट हैड बीन केप्ट, आंसर लिखेंगे, इट हैड बीन केप्ट बाय मिस्ट्रेस, इट हैड बीन केप्ट बाय मिस्ट्रेस जिम मैकपर्सन, मिस्ट्रेस मैकपर्सन, मिस्ट्रेस मैकपर्सन ने इसको लिखा था। तो ये इसके अंदर इस पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिख लेंगे और आपको ये याद करने हैं। यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में आपसे फिर भेंट होगी।